अस्सलाम वालेकुम सब बड़ लोगों को मेरा सलाम। मैं हूं हमाद फ्रॉम हमाद इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो माशाल्लाह ये बना रहा हूं। एक्चुअली यार ये मैंने बात ना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देख रहा था तो ना वो माशाल्लाह बड़े ब्रीडर है। मैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, ना नाम ले सकता हूँ क्योंकि बात ख़राब हो जाएगी। मैं भी मार्केट जाता रहता हूँ, सही है ना, कभी कभी जाता हूँ मैं भी मार्केट, तो बात ख़राब ना हो जाए। एक्चुअली यार उनकी बात मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कह रहे हैं कि यार सब लोग मतलब मैं भी जाल का आइटम रखता हूँ भाई, सही है ना, उनकी तरह नहीं। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल जाल का आइटम नहीं रखता, फिर भी मेरा बिक रहा है। वो उनकी मैं बात बताता क्यों बिक रहा है। मैं भी जाल का आइटम रखता हूँ, मैं भी जाल वालों को जाकर बेचता हूँ। वो कह रहे हैं जाल वालों को मत बेचिए, जाल वालों का हाथ रोक लीजिए, सही है ना, उनको मत दिए। और वो इशारों में भी कह के जाल का आइटम ख़त्म करिए, जाल का आइटम क्यों रख रहे हैं अब अपने पास, ये वो मतलब बातचीत कर रहे थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सही है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है ना। आप मुझे कुछ लोग बोलेंगे ये क्यों एग्जाम्पल ऐसा क्यों दे रहा है, मगर ये चीज़ सुन लीजिए, सही है ना। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना एक कोरियन का ड्रामा देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि यार मैं ड्रामा देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि एक ट्रेडर को थोड़ा एग्जांपल मजाक लगेगा मगर थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, इसी में फिट हो रहा था ना, सही ना। हाँ वो अच्छा एक चीज़ और ये कि हम उसको ट्रेडर नहीं कहते, हम उसको एक्सपोर्टर कह देते हैं, सही है ना। बेहतर काम ये रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक एक्सपोर्टर समझ लीजिए, एक अमीर गाँव से आता है, सही ना। तो अमीर गाँव से आता है, वो कहता है कि यार इस गाँव में आया, देख रहा था यार, घूम फिर रहा था अपना, उधर इसने देखा यार यहाँ पे एक पर्पल कलर के पत्थर पड़े हुए, सही ना। अब कुछ पर्पल पत्थर थे, उसको रिफाइन करने के बाद उसके शहर में इसकी डिमांड है, उसके शहर में ये चीज़ मिलती नहीं है। तो उसने बोला कि यार ये तो बेहतरीन काम हो गया, मैं इसको ख़रीदना शुरू करता हूँ। उसने ढूंढा कि यहाँ पर कोई सेलर है इसका, पता चला उसको कि यहाँ पर कोई सेलर ही नहीं है इसका, मतलब कि इसकी कोई इधर की डिमांड ही नहीं है, कोई इसको लोग इसको वैल्यू ही नहीं देते। तो उसने बोला कि यार तो बेहतर हो गया, यहाँ पर मुझे कम में शायद मिल जाए। उसने सोचा, फिर उसने सोचा कि यार नहीं मैं इनके साथ बिज़नेस कर लेता हूँ। वर्कर से पहले सोचा कि मैं वर्कर हायर कर लूँगा, ये लोग मुझे ढूंढ के दे दिया करेंगे, इनको सैलरी में रख लूँगा। मगर उसने बोला नहीं यार मज़ा नहीं आएगा, इनको ऐसा करता हूँ, इनके साथ भी बिज़नेस करता हूँ, ये लोग भी बिजनेसमैन बन जाएंगे, इनके साथ कारोबार शुरू हो जाएगा और रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा। तो उसने बोला चलो सही है यार ये करते हैं। उसने वहाँ गांव में ये बोलना शुरू कर दिया कि आप मुझे 10 पत्थर दो, मैं आपको एक चावल की बोरी दिया करूँगा। ये पुराने दौर में आप लोगों को पता ही कि इस तरह ट्रेडिंग होती थी। तो उसने बोला सही है। आप समझ लीजिए वो जो 10 पत्थर है वो 100 रुपये के हैं और एक चावल की बोरी 30 रुपये की है, सही ना। एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि चलो बेस्ट हो जाएगा कि ये इस तरह कारोबार शुरू हो जाता है। तो उसने 1 महीना किया ये कारोबार, लोगों ने शुरू कर दिया, जैसे लोग ला के दिया करते हैं, वो एक तरीके से बिजनेस शुरू हो गया था। वो भी मालिक ये भी मालिक, बात एक ही चीज़ थी, सही ना। बल्कि ये समझे एक ब्रोकर कहलाएगा, सही ना, ये तो ब्रोकर ही कहलाएगा एक तरीके से। और ये लोग मालिक है कि ये लोग ढूंढ के अपनी चीज़ पत्थर ढूंढ रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं, उसको निकाल करके इनको लाया करके दिया कर रहे हैं, सही है। तो अब उन लोगों ने 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, अब उन लोगों को लगा यार ये तो ज़्यादा हमसे प्रॉफिट कमा रहा है, हम लोग के पास इतनी चीज़ें, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। पहले तो हक सही था, तो उसने ट्रेडर ने कहा हाँ यार, पहले तो उसने भी सोचा कि चलो कर लेता हूँ, 3 महीने तक तो ये लोग सही चल रहे थे। उन्होंने बोला यार रेट बढ़ाओ हमारे। अच्छा मैं एक चीज़ ये बता दूँ, वो अगर वो एक चावल की बोरी दे रहा है ना और 10 पत्थर भी ले रहा है, वो 10 पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, आप ये याद रखिएगा। और उसका इस गाँव से अपने गाँव जाने में 2 महीने लगते हैं, तो उसका ख़तरा, चोरी हो जाने का ख़तरा या कुछ भी A to Z, रिफाइनिंग में पत्थर ख़राब आ गए कभी बार, सही है ना, पत्थर अंदर से खोखले आ गए, कुछ भी A to Z हो जाते हैं। क्योंकि कुछ इसमें आप लोग में सुन रहे होंगे जो मार्बल वाले होंगे, उनको पता होता है कि पत्थर अंदर से खोखले भी आ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसका वो सब रिस्क इसका है, सही है ना। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि यार आप लोग रेट बढ़ाओ। उसने बोला सही है मैं आपका रेट बढ़ा देता हूँ। थोड़ा बहसबाजी करने के बाद उसने बोला कि मैं आपको पहले 1 बोरी दिया करता था, मैं आपको 1.5 बोरी दे दिया करूँगा। मतलब उसे 30 से 45 कर दिया, मतलब 45 रुपये दिया करूँगा आपको मैं 10 पत्थर के बदले। अब इसने इस तरह शुरू कर दिया। अब लोगों ने फिर डिमांड किया। उसने बोला कि यार चलो बस मैं इससे ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकता, 45 में मैं आपको 50 रुपये कर दूँगा, मतलब बोरी में थोड़ा सा और चावल बढ़ा दिया। अब जब लोगों ने फिर से डिमांड किया ना, उसने बोला भाई बिज़नेस बंद, डी एंड, मैं जा रहा हूँ अब इधर से, सही है ना। अब मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोग भी जब पैसे लगाते हो, सही है ना, आप तो 100 रुपये लगा रहे हो, तो आप भी बोलते हो यार 1000 रुपये आना चाहिए। तो अब वो अगर 100 रुपये लगा रहा है, वो बोल रहा है यार मुझे 50 रुपये तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से गलत नहीं कह रहा, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उसको पड़ रहे हैं, सही है ना। अब उसने क्या किया, गुस्से में आकर कारोबार ख़त्म करके चला गया। अब एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने जाल वालों को देना ख़त्म कर दिया तो क्या होने वाला है। जाल वाले ऐसे आराम से आपको छोड़ देंगे, जाल वाले छोड़ के चले गए, समझ से एक्सपोर्टर ख़त्म हो गया, यहाँ से बट एक्सपोर्ट होना ही ख़त्म हो गया, डी एंड हो गया। फिर क्या होना है,
अभी आपको 300 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, 500 मिल रहा है। हाँ थोड़ा सा हमें भी करना चाहिए, फोर्थ हल्का सा यार रेट बढ़ाओ, मगर ये ना करो कि यार जाल के आइटम 80%, मैंने 80% लिख कर दे रहा हूँ, लोगों ने जाल के आइटम ख़त्म कर दिए। जो बड़े बड़े ब्रीडर्स थे ना जो रखे, तो उन लोगों ने 88% लोगों ने जाल के आइटम ही ख़त्म करके बैठे हैं। वो लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि यार मार्केट ख़त्म हो जाएगी, और ये ख़तरनाक है कि सबके लिए सबके अक्सर की रोज़ी बनी हुई है यार। अब वो लोग एक्सपोर्टर चलेगा तो आप किसको परिंदे बेचोगे? ये एक चीज़ मैं बताऊँ, अचानक से रेट नीचे गिरना ही गिरना है परिंदे का। और ये जो बड़े बड़े ब्रीडर्स बैठे हुए ना जो 1.5 लाख 2 लाख के तो हमारे बिक जाते हैं भाई, वो अब तो बहुत ज़्यादा बड़े हो, नाम अपने अच्छा बना के बैठे हुए। अब स्टार्टिंग में समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में था, मैंने बड़ा परिंदा ख़रीदा था, सेना पारब्लू, हिम्मत कर ली, ख़रीद लिया। जब मैं बेचने गया ना, मेरे दिल को पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से उसको बेचा था। आप लोग के लिए बेचना मसला नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े ब्रीडर्स बन चुके हो, नाम है, इज्जत है, लोग थोड़ा सा शोबाजी में, भाई यार ये इतना बड़ा था, इसके बाद दुकानें थी, वो इसके बाद इतने सारे पिंजरे थे, इतना बड़ा इसका वेयर हाउस, तो लोग खरीदे। अब मैं छोटा सा बंदा, मैं इसको बेचने जाऊँगा, मेरे तो मर जाऊँगा क्वालिटी वाइज। मैंने अच्छा, मेरी ये बहुत पक्की वाला शौक है। मैं देखिए, मेरी आदत है, मैं सिर्फ 20 पेयर रखता हूँ। मैंने केजेस लिए हुए हैं, सही है ना, मेरे पास 20 पेयर में बट टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। मैं खेलता हूँ उन परिंदों। हाँ कुछ पहले रखा था कॉलोनी, वो भी मैंने अब ख़त्म इसलिए की कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं खेलने के शौकीन हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक मैंने खेले हैं परिंदों के साथ, जो खिलाता ना, जो आपको म्यूटेशन वर्किंग भी सिखा रहा हूँ, ये टू जेड जो भी मैंने आपको बताया, ये सब मैंने परिंदे के साथ खेला है, तो मुझे पता चला कि ये तो मैं जो हूँ ना प्योर शौकीन हूँ। मुझे पैसे के पीछे नहीं पड़ता हूँ, मैं परिंदे के पीछे पड़ रहा कि यार इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, मैं शौक करता हूँ। तो मैंने पारब्लू की टॉप क्वालिटी उठाई थी, वो भी लोकल बर्ड से मैंने टॉप क्वालिटी उठाई थी। यकीन करेंगे वो बर्ड्स मुझे बेचने में कितनी बेइज्जती हुई है वो मेरा दिल जानता है, सही है ना। मैं जो आम मैंने पसनाटा वगैरह मैं एक दिन में बेच दिया करता हूँ ना, वो मुझे पारब्लू के जो 2 बच्चे थे ना, वो मुझे बेचने में 3 हफ्ते लग गए थे। 3 हफ्ते लग गए थे, वो भी मैंने अपने डिमांड से 3000 रुपये और कम किए थे, तो जाके बड़ी मुश्किल से सेल आउट हुए, सही है ना। अब इसी में आप लोग बड़े बड़े ब्रीडर्स आते हो, अभी एल्बिनो रेड आई का हिस्सा आप ले लो यार, एल्बिनो रेड आई कितनी मर के बिक रहा है, सही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप लोग खुद एक्सपोर्ट कर सकते हो ना, खुद एक्सपोर्ट कर सकते हो, ख़त्म करो, डिएंड करो, उन लोगों को मारो, उनको गोली नहीं दो जाल वालों को। अभी आप खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर बात भी नहीं करो यार कि यार आप जाल ही ख़त्म कर लो। और ये जो आप बड़े ब्रीडर्स कह रहे हो ना कि यार जाल वालों को देना छोड़ दो, मैं आपको कहता हूँ आप मुझसे ख़रीदो परिंदे, सही ना। आप 1.5 लाख का बेच रहे हो, मुझसे 50,000 का ख़रीद कर दिखा दो, मैं मान जाऊँगा, लिख कर दे रहा हूँ, सही ना। 2 बड़े ब्रीडर्स का नाम ले लिया तो बहुत लड़ाई हो जाएगी। मैं उन लोग का तो नाम लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने गली वाला था बेचारा, वो गया था दूसरे शहर गया, तो मैं अब शहर से नाम ले लेके दूसरे शहर में कौन बड़ा ब्रीडर है, वो इतना नाम सुन के गया, सही है ना। यहाँ मेरी गली का बंदा था, लिख कर दे रहा हूँ, वो गया लेकर आया, उसने 1.5 लाख का दाना लाया था, 1.5 लाख का, सही है ना। उसने रखा है यहाँ पे, उसको तकरीबन तो 8 महीने ब्रीडिंग रोक के रखा, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसको रोको, ये रोकना, बच्चा है, ये है, वो है, रोका उसको, 8 महीने रोका, सही है ना। उसमें से एक मर गया उसने, भाई उसकी तो हालत बुरी हो गई थी। फिर भी वो बोला कि यार आप ही मुझे एक और परिंदा दो, तो उसने फिर हिम्मत की, उससे एक मादी लेकर आ गया, यहाँ पे रखा। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए उसने उसकी ब्रीडिंग करवाई, तकरीबन अभी तक उसको वो परिंदे 2,20,000 के पड़ गए, मगर उसने 1.5 लाख के हिसाब से रखता हूँ जोड़े, सही है ना। जब उसने उसके बच्चे निकलवाए कि यार वो चलो यार अब मैं बेचता हूँ उसको, सही है ना। अब यकीन करोगे ऊपर बच्चा क्या हिसाब से गया, वो उसने 1.5 लाख की जोड़ी, मतलब 70-75 हज़ार रुपये का 75 हज़ार रुपये का दाना लिया था, सही ना। जब वो खुद बेचने गया ना, जब बच्चे बेचने गया तो उसके बच्चों के 15,000 लग रहे हैं, 10,000 लग रहा है, इससे ज़्यादा कोई लगा ही नहीं रहा, सही है ना। और उसने 8-10 महीने रोके, ये किया, एक मर गया, जो भी टू दैट 10,000 15,000 से ज़्यादा उसके बच्चों के लग ही नहीं रहे। उसने यार चलो मैं छोटा ब्रीडर हूँ तभी शायद ऐसा हो रहा है, सही है ना। अब वो थोड़े से पैसे वाले भी थे तो थोड़ा उनको शौक़ था, तो उन्हें फिर भी कहा कि यार चलो। अच्छा, उनने जिनसे ख़रीदा था ना उनको बोला कि यार आप मुझसे ख़रीदो, मेरे पास तो अभी लॉस हो रहा है, मैंने आपसे 75 के बच्चा ख़रीदा था, आप मुझसे 50 से ख़रीद लो यार। वो राज़ी नहीं हुए, 50 में नहीं लिए, 40 में ले लो यार, सही है ना। 40 में भी नहीं हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि यार मैं आपके किसी और से कांटेक्ट करवाता हूँ, शायद वो आपसे ख़रीद लेंगे, अभी मुझे नीड नहीं है। तो जिससे उनने कांटेक्ट करवाया था स्टार्टिंग में, तो उनने भी थोड़ा सा उन्होंने वो किया था कि कम करो, ये नहीं है यार, अभी तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम्हारी उस क्वालिटी नहीं। मैंने बोला यार मैंने जिससे ख़रीदा उसके पास तो टॉप क्वालिटी की चीज़ है। उन्होंने बोला हाँ उसके पास है, मगर तुमने खाना वाना इतना अच्छा नहीं करवाया, ये टू जेड। वरना उस बंदे ने यार बहुत खिलाया था, बहुत, क्योंकि वो परिंदा यहाँ पर वो भी पालता है, मैंने उनको देखा है, सही है ना। तो उनने बोला कि यार तुम ये रेट कराओ, सही है ना।
अब क्योंकि रेफरेंस मिला हुआ था तभी वो पट्टे उनके पास से 30-30 हज़ार रुपये के हिसाब से बच्चा चला गया। 75,000 का उन्होंने ख़ुद ख़रीदा था, मगर उनने रेफरेंस की वजह से 30-30 हज़ार रुपये का गया। अब जब फिर से बेचने की बारी है, फिर मसले में आ गया और उन्होंने फिर अपना हाथ उठा बोला मैंने आपके एक दफ़ा बच्चे बिकवा दिए बस, सही है ना। उसके बाद वो बच्चे 10,000 15,000 के हिसाब से बेच रहे हैं, सही है। अभी जिन बंदे ने बोला कि जाल वालों को मत बेचो, तो आप कितने में ख़रीदोगे मुझसे परिंदे? पार ब्लू के ला दूँ पट्टे, पार ब्लू का ला दूँ, क्रीमल ला दूँ, आप जितने के बेच रहे हो उससे चल यार 5,000 कम में ख़रीद ले, मैं इतना ऑफ़र कर रहा हूँ। ख़रीदोगे आप हमसे 10,000 रुपये कम में ख़रीदोगे? तो आप जाल वालों को क्यों कह रहे हो? आप जाल वालों को गलत क्यों कर रहे हैं? आप भी खुद जाल वाले बन के बैठे हुए हो ना यार। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप खुद जाल वाले बन के बैठे हुए हो यार। मेरा परिंदा इतना महंगा बिकना चाहिए, किसी और का परिंदा इतना महंगा बिकेगा नहीं। मतलब नॉर्मल से आप खुद भी नहीं ख़रीदते हो, तो आप जाल वालों को बुरा कह रहे हो। अगर वो ख़त्म हो गए ना, यहाँ से हट गए साइड से, तो हम किसको बेचेंगे ये बताइए। क्योंकि छोटे छोटे हैं यार, मैं भी हूँ कई बार। मैंने तो भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो एज अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस था यार, मेरे लिए बहुत पैसे बनाए इससे, ये बात मैं कहूँगा। मैं तो शौकिया तौर में था, तो निकल जाते थे मेरे अच्छे अच्छे परिंदे, मैंने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया। अगर अभी लड़ाई झगड़ा कर लें अभी, क्योंकि अभी अचानक से बढ़ चुके, ब्रीडर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, अगर हम लोग अचानक से ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा? जाल वालों के साथ ख़त्म हो गए और हम लोग इनको बेचना ख़त्म कर दिया। हम लोग लोकल मार्केट में बेचा, आपस में बेचा, हम आपस में कितना ख़रीद लेंगे? एक चीज़ बताओ, हमें एक्सपोर्ट करना ही पड़ रहा है। अगर आप लोग खुद एक्सपोर्ट कर सकते हो या आप हमसे ख़रीद सकते हो, बड़े ब्रीडर्स को कह रहा हूँ, अगर आप हमसे ख़रीद सकते हो तो हम अभी के अभी ख़त्म कर देंगे। भाई जाल वालों को नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं खरीदो? आप कॉकटेल के बारे में इतना बोल रहे हो, आपने बोला कि यार कॉकटेल का ये दाम होना चाहिए, आप हमसे कॉकटेल ख़रीद लो। हम उनको बेचेंगे ही नहीं है, आप हमसे कॉकटेल ख़रीद लो, सही है ना। और एक चीज़ बात बता दूं भाई, आपने इंटरनेशनल मार्केट ये देखा है? मैंने जर्मनी बाहर के मुल्कों के रेट बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि भाईजान हमारे मुल्क में डॉलर है 180 रुपये का, तो उसके साथ उनको थोड़ा सस्ता मिलता है यूरोप वगैरह या अमेरिका बाहर के मुल्कों को। और भी बहुत सारे मुल्क है जो सस्ते में, हमसे भी सस्ते में परिंदे बेचने तैयार है, जैसे फ़िलिपाइन है, वियतनाम है। फ़िलिपाइन से तो 80% जो आपके म्यूटेटेड फिंचेस जो आ रही है ना, जो क्या कहते हैं एक्जॉटिक फिंचेस आ रही हैं, लेडी गोल्डन और क्या नाम था, रेड चीक फिंचेस, पंगलीस, आउल। मैं तो कुछ कोशिश कर रहा था वो चेरी फिंच का, आउल का, और क्योंकि आउल मुझे वहाँ से अगर मैं इंपोर्ट भी करूँगा तो मुझे 3,500-4,000 रुपये की पड़ रही थी पर पेयर के साथ। तो अगर ज़्यादा इंपोर्ट करता तो फ़ायदा पड़ा। मैं कोशिश कर रहा था कि आउल और बंगलीश वगैरह ना मैं इंपोर्ट कर लूँ, क्योंकि ये सस्ते में पड़ जाती है मुझे। ये बता दूँ कि भाई बाहर के मुल्क वाले हमसे भी सस्ते में देने को रेडी हैं, तो ये बात समझ लीजिएगा कि ज़्यादा ही कुछ। बाकी मैं जाल वालों का सगा नहीं हूँ, सही ना, बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग लालच के चक्कर में हाथ रोक लिए ना तो मसले में सबके साथ बताएंगे, सही ना। यूरोप का बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमसे जावा ख़रीद रहे हैं। वैसे जावा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये एक मैं बता दूँ, जावा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे वाइट मिल जाएंगे, ग्रे मिल जाएंगे, ब्लैक नहीं मिलेगा, मगर ब्लैक की वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक एक्सपोर्ट करना मना है, तो वहाँ पे वाइट वाले की डिमांड चल रही है अभी 25 से 25,000 रुपये पड़ रही। और हमारी करेंसी में बता रहा हूँ क्योंकि वो हमसे ख़रीद रहे हैं, उनके लिए तो और सस्ता पड़ रहा है ये, क्योंकि डिमांड नहीं है। यूरोप का एक यूरोप ही मेरे से तकरीबन 350 रुपये का है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। और वो हमसे जो ख़रीद रहे हैं वो हमसे सस्ते में ही ख़रीद रहे हैं, वो हमसे इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं ख़रीद रहे हैं, सही है ना। और क्या और कौन सा बर्ड्स था, फ़िशर वगैरह में आ जाता हूँ। तो फ़िशर वगैरह भी बाहर की मार्केट में 6,000 रुपये का बिक रहा है। और क्या नाम है, उसके अलावा जो डव है, डव अभी 3,000 का वहाँ पे बिक रहा है। मैंने रेट चेक किए थे। जो वहाँ की मार्केट में एक्सपोर्ट में कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो नहीं मुझे पता है, सही है ना। तो हम लोग इतना ज़्यादा भी हमसे प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो इतना ज़्यादा गलत ना समझिए जाल वालों को, सही है ना। मेरा अल्लाह हाफ़िज़, किसी को गलत लगा तो माफ़ी माता, सही ना, अल्लाह हाफ़िज़।